हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा कि एक सब्जेक्ट है, एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट है। 9th तक 10th तक आपने पढ़ा है कि बस एक सब्जेक्ट है। अगर आप देखें ना तो इकोनॉमिक इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप अपनी डेली लाइफ को, लाइवलीहुड को इससे कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा इकोनॉमिक्स इज सच अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो आप देखना कि देखो, साइंस ही नहीं है, इकोनॉमिक्स भी ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक्स को हल्के में मत लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेरे को तो अच्छा लगता है। आप बच्चों देख लो, अगर मैं पढ़ाऊँ आपको भी अच्छा लगने लगेगा। तो इकोनॉमिक्स क्या है, आपने देखा होगा डॉक्टर, इंजीनियर, टैक्सी ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड, ये सब लोग हैं, ये सब लोग प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि ये लोग हमें सर्विस ग्रांट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हमें सर्विस ग्रांट करती है तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या कर रही है, इन्वॉल्व। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है, हिस्सा है। हम सब इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है। ठीक है, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे काम करते हैं, आपको काम दिया, आप उसके लिए गेट पेड, आपको उसके लिए पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो आपको जिसने पैसा दिया है वो आपको क्या दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो आप क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे एम्प्लॉय, और जिसने आपको काम दिया है वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयर। ठीक है, तो अगर आप काम कर रहे हैं तो फ्री में तो करेंगे नहीं, आपको पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा चाहिए या सैलरी चाहिए या वेजेस चाहिए। कुछ लोग वेजेस में काम करते हैं, डे टू डे वेज करते हैं सैलरी में। तो दोनों ही लोग क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भागीदार हैं, दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिस्सेदार हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पे फ्री में काम कर रहे हैं या फिर कोई किसी से आप फ्री में काम करवा रहे हैं तो आप इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिस्सेदार हैं ही नहीं। आप अपनी इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स को हम मॉनेटरी टर्म में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मॉनेटरी टर्म में हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं। जहाँ पे पैसा नहीं है वहाँ पे इकोनॉमिक्स है, बट इकोनॉमिक्स मीन्स कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, आप समझेंगे इकोनॉमिक्स का मतलब है कि बिजनेस, आप ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को किस तरह से पैसे के टर्म में चला रहे हैं, कैसे डे टू डे लाइफ आप मॉनेटरी टर्म्स में मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, आप आगे भी पढ़ेंगे। और आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, अलादीन और उसका चिराग। ठीक है, तो अलादीन और उसका जो एक मैजिक लैम्प था वो क्या करता था, उसको रब करता था, उसमें से एक क्या निकल के आता था, जिन निकल के आता था। उसे जो भी कुछ करना होता था वो उससे बोलता था, कुछ भी करवाता था, सब कुछ उसके लिए होता था। तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो इसके जो क्विक रिकैप है यहाँ पे, इफ़ यू हैव ए स्टोरी ऑफ अलादीन एंड अ मैजिक लैम्प, तो आप यहाँ पे पढ़ना, आपको समझ आएगा। तो बस इन शॉर्ट ये है कि जो आपकी लाइफ है वो अलादीन के चिराग जैसी नहीं है। अगर कुछ करना है, अगर कुछ चाहिए, बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए आपको पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द पॉकेट मनी दैट यू गेट टू स्पेंड। आपको पॉकेट मनी मिल रही है। ठीक है, अब आपके पास जो पॉकेट मनी है, आपको किस तरह से उसको आप यूटिलाइज़ करोगे, आप सारी चीज़ों को किस तरह से खरीदोगे। आप वही चीज़ खरीदोगे ना पॉकेट मनी से जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। अगर आपकी पॉकेट मनी लिमिटेड है तो आप वही चीज़ चूज़ करोगे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। और यही चीज़ आपको सिखाती है इकोनॉमिक्स, बेसिक टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ कॉल्ड द बेसिक टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, कि आपको पैसे का सही यूज़ करना, सही जगह पे यूज़ करना, सही चीज़ के लिए यूज़ करना, इसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। स्कार्सिटी क्या होती है, स्कार्सिटी यानी कि कहीं पर भी किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाना और सप्लाई कम हो जाना। इकोनॉमिक्स में आप स्कार्सिटी को पढ़ेंगे, समझेंगे, डिमांड एंड सप्लाई का खेल देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए, स्कार्सिटी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की रूट है, जड़ है। ठीक है, अगर स्कार्सिटी होगी नहीं, अगर डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई होने लग जाएगी तो प्रॉब्लम इकोनॉमिक में कभी आएगी ही नहीं और कभी इकोनॉमिक्स चैप्टर बनता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों, कहीं पे अगर अच्छा है तो कहीं पे बुरा भी होना ही है। तो बहुत से स्कैर्सिटी के फेसेस हम करते हैं। जैसे आप रेलवे लाइन में खड़े हैं, बस स्टेशन में खड़े, देखते होगे दिवाली में, होली में, ठीक है, या किसी भी फेस्टिवल में ना, आने जाने वाले लोगों के लिए टिकट्स कम पड़ जाती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा हैं लेकिन सर्विसेज गवर्नमेंट इतनी ग्रांट नहीं कर पाती है। हर किसी के पास प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो क्या है कि डिमांड बहुत हो जाती है उस समय, लेकिन सप्लाई कम होती है ना। तो यही जो पॉइंट होता है जहाँ पे डिमांड का ग्राफ बढ़ जाता है और सप्लाई का ग्राफ कम हो जाता है, यही स्केर्सिटी कहलाती है। ठीक है, तो देखो, हम
देखो एनसीईआरटी तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको मैं बेसिक जो आपकी जो दिनचर्या है ना लाइवलीहुड, उससे समझाते हुए चलूँगी, जिससे कि आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। और पेपर में जब आप लिखेंगे तो आप अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं एज पर द टॉपिक, क्योंकि आपको उसका मतलब समझ में आएगा कि वो क्या होती है। अब मैंने स्कैरसिटी के बारे में इतनी बात कर दी है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि स्कैरसिटी होती क्या है। ठीक है, तो वी फेस स्कैरसिटी बिकॉज द थिंग्स सेटिस्फाई आवर वांट्स आर लिमिटेड इन द अवेलेबिलिटी। ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली। देखो ये सब इन्होंने यही बताया है, एग्जाम्पल दिया है आपको कि अब हमारे नरिशमेंट की सेटिस्फैक्शन के लिए फार्मर्स क्या है, एम्प्लॉयड है, वो एग्रीकल्चर, वो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। हम अपनी पूर्ति के लिए खाना ज़रूरी है, खाने के लिए फसल ज़रूरी है, फसल के लिए फार्मर ज़रूरी है, फार्मर के लिए लैंड ज़रूरी है, लैंड के लिए फर्टिलाइज़र ज़रूरी है, फर्टिलाइज़र के लिए मतलब हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंड है। तो हर कोई ना किसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सेदार है। अब है कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन का मतलब किसी चीज़ को कंज्यूम करना, किसी चीज़ का यूज़ करना। प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ का प्रोड्यूस होना मतलब किसी चीज़ का उत्पादन करना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी किसी भी चीज़ को बांटना। ठीक है, ऑल थ्रू अबाउट इट वी माइट हैव रियलाइज द इकोनॉमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ मैन एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एट वेरियस काइंड। तो इकोनॉमिक्स से हमने पढ़ा होगा कि मैन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक में अलग अलग तरीके से इंगेज्ड है। कैसे? अब जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक इज ऑफन डिस्ट्रीब्यूट इन 3 पार्ट्स, 3 पार्टों में है। किस किस में? कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किस किस पार्टों में? कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 3 एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी इज consumption, production and distribution. We wanted to know how to producer decided, given his income and many alternative goods to choose from, what to buy, when he know the prices. This is the study of consumption. ठीक है, स्टडी ऑफ, अब आपको बोला जाएगा स्टडी ऑफ कंजम्पशन क्या है। आपको पता है कंजम्पशन क्या है, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करना। स्टडी ऑफ कंजम्पशन क्या है? तो कंजम्पशन का स्टडी ये है कि कंज्यूमर को पता है कि एज पर द गिवन इनकम, उसके पास जितना पैसा है उससे वो, उसके पास बहुत सारे गुड्स हैं, वो खरीदना तो वो बहुत कुछ चाहता है। आपके पास पैसा है लेकिन लिमिटेड सोर्स है ना, आपके पास कुछ ही पैसा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है, किस टाइम पे, आपको किस चीज़ की ज़्यादा नीड है। तो इसी को हम कहेंगे स्टडी ऑफ कंजम्पशन। वी ऑल्सो वॉन्टेड टू नो, हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर सिमिलरली चूज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। दिस इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। अब स्टडी ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, मेरी एक फैक्ट्री है या फिर कुछ भी, मैं किसी भी, मेरा स्मॉल बिजनेस है, तो मुझे ये पता होना चाहिए मार्केट को एनालाइज करना है। सबसे पहले मैं देखूंगी कि इस मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, मैं उस चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगी। ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगी तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा, और उतना ही ज़्यादा मेरे प्रोडक्शन में मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन भी हमें पता होनी चाहिए एज अ प्रोड्यूसर। फाइनली हमें ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम, हाउ द नेशनल इनकम एंड द टोटल इनकम अराइजिंग फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस इन द कंट्री कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी हम किस चीज़ को कहते हैं कि नेशनल इनकम में या फिर हमारी टोटल इनकम में कितना हमने प्रोड्यूस किया है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूट थ्रू वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, और जिसको हमने वेजेस और सैलरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट वी विल लीव असाइड हेयर इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। दिस इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में अब हमें किस चीज़ की पता होना चाहिए कि कितनी हमारी टोटल इनकम है, हमने कितना प्रोड्यूस अपने प्रोडक्शन पे लगाया, प्रोडक्शन पे लगाने के बाद हमें कितना प्रॉफिट हुआ, उसके बाद हमने कितना इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में हम जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इनकम जनरेट होगी। तो ये स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होनी चाहिए एज द इकोनॉमिस्ट, एज इकोनॉमिक
person, as economic student, you should know what is the production, what is the distribution, and what is the consumption. You should know what are these three factors of economics. ठीक है. Beside these three conventional division of study of economics about which we want to know all fact modern economic has to introduce, include some of the basic problem facing the country of special studies. For example, you may wanted to know why and what extent some household in our society have the capacity to earn much more than others. You may know wanted to know how many people in the country are really poor, may the middle classes, how many relatives rich, and so on. You may wanted to know how many इलिटरेट हु विल नॉट गेट जॉब. तो मतलब इकोनॉमिक्स में यही तीन चीज़ें नहीं हैं, आपने बहुत चीज़ पढ़नी है. ठीक है. कितने पुअर लोग हैं, कितने रिचेस्ट लोग हैं, कितने का क्या है कैसा है, सब कुछ इकोनॉमी में जो हो रहा है. कौन एक फैमिली का पर कैपिटा इनकम कहते हैं ना, एक फैमिली में 10 लोग हैं तो उस 10 लोगों में से कितने लोग कमा रहे हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, कितने लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड. तो ये सब चीज़ का एनालाइज स्टडी, ये सब आप किस में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे. कौन पोवर्टी, कौन गरीब है, कौन क्या है, ये सब चीज़ें ना. तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे. तो है इकोनॉमी इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ हाउ द पीपल ऑफ द सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय scarce resources that could have been alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and distribute them for consumption among various person and group in society. और आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है जिसको आप याद कर सकते हैं, और अभी ना इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हैं. जैसे कि इकोनॉमिक इज द स्टडी in which you can learn how to use the resources or how to utilize the resources in maximum utilization. You can say economy is the subject in which you can study how to utilize the limited source of resources. ठीक है. इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप लिमिटेड सोर्स ऑफ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं. तो आप ये भी बोल सकते हैं, बट एज पर द स्टडी टर्म्स यू कैन लर्न दिस डेफिनेशन विच इज रिटन ऑन योर बुक. This one, the economy is the subject of how people or society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various accommodation that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various person and the group of society. So this is the economic definition, economics. अब economics हमारी स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स क्या होती है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी के लिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी. बस स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारे दो पार्ट में ये चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगा. अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ना आपको एक्सप्लेन करना, सब कुछ करना, तो मैं आपसे कहती हूँ कि कमेंट में आप बताना जो चैप्टर जब भी चैप्टर जैसा चाहिए आपको, आप मेरे को कमेंट में करना. किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सेप्ट मैं आपको बता दूंगी, पहले आप कमेंट करिए. तो स्टे ट्यून, और सेकंड पार्ट इसका जल्द ही आएगा.